क्या पैगाम देंगे मौलाना? मैं मौलाना साहब पैगाम दूंगा कि मौलाना साहब तगड़े हो जाओ, अवाम में जाओ, अवाम की खिदमत करो और अवामी सियासत करो और पूरी तरीके के साथ इलेक्शन होने दो। इलेक्शन से ना भाग लेगी, फिर भी होना है। बाकी अगर आप ये समझते हो कि हमारी अवाम से मोहब्बत है, दिली मोहब्बत है, दिल्ली से आप खत्म कर लोगे, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि मैं अगर जेल में भी हुआ इंशाल्लाह तो आपकी पहले तरफ जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि हमारा एक रिश्ता है खान साहब के साथ, पार्टी की हर तरीके हमने वैसे सफेद में खड़े होकर खान साहब का साथ दिया है। खान साहब का गर्व है कि वो अपने वर्कर्स को, सिपाहियों को याद रखते हैं, सपोर्ट करते हैं। उनकी सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत बड़ा जज्बा है, उससे हमारा हौसला और बढ़ता है इंशाल्लाह, मज़ीद जज्बा बढ़ता है इंशाल्लाह। इसलिए हम कहते हैं कि जुनून बढ़ता नहीं, जुनून बढ़ता है। अच्छा, मौलाना साहब कहते हैं कि हम इंतकामी सियासत करते ही नहीं। DI खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या पैगाम देंगे मौलाना? मैं मौलाना साहब पैगाम दूंगा कि मौलाना साहब तगड़े हो जाओ, अवाम में जाओ, अवाम की खिदमत करो और अवामी सियासत करो और पूरी तरीके के साथ इलेक्शन होने दो। इलेक्शन से ना भाग लेगी, फिर भी होना है। बाकी अगर आप ये समझते हो कि हमारी अवाम से मोहब्बत है, दिली मोहब्बत है, दिल्ली से आप खत्म कर लोगे, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि मैं अगर जेल में भी हुआ इंशाल्लाह तो आपकी पहले तरफ जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि आइन को तोड़ने से प्रेसिडेंट जो बनेगा उस पर आपने सारी उम्र एक काला धब्बा लगेगा आपकी सियासत के ऊपर। और आप जमहूरियत की बातें करते हैं, आप इलेक्शन होने दें और इलेक्शन में आके अवाम में आके साबित करें कि आपकी पोजीशन क्या है, आपकी हैसियत क्या है। इस तरीके से जो आप इलेक्शन को डिले कर रहे हैं, आइन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, हम आपको नहीं करने देंगे। सबसे बड़ी ये इज्जत, ये टोपी, ये अजर मुझे पहनाई, मैं उनकी और मैंने जो सिंध में महरूमी देखी है, क्योंकि मैं सिंध कभी नहीं आया और मेरा रिश्ता करीबी तो यहाँ से सिंध के साथ मैं जानता नहीं था सिंध के मसाइल को। जो मैंने मसाइल देखे हैं, पुलिस के मसाइल देखे हैं, तनख्वाहें कम हैं, प्रमोशन नहीं हो रही, यहाँ पे भूख अफलास है, पानी की कमी है, हेल्थ के मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं। मैं वादा करता हूँ कि सिंध के अवाम ने इज्जत दी है इंशाल्लाह। मैं अपनी कैपेसिटी में इंशाल्लाह सिंध के अवाम के लिए आवाज़ उठाऊंगा। वज़ीर दाखिला बन के आपने इंशाल्लाह वज़ीर दाखिला इंशाल्लाह किसी भी कैपेसिटी में इंशाल्लाह सिंध के लोगों की महरूमी से दूर हो सकती है इंशाल्लाह। मैं पूरी कोशिश करूँगा। गाड़ियाँ बढ़ गई। చాలా खुश हो खैरियत ये जी वो बख्तरबंद है जिसमें अली बिन गंडापुर साहब को लाया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि ये क्या नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, ये नफरत पैदा की जा रही। भुट्टो साहब ने करीब किया था पूरे पाकिस्तान को, लाहौर से अपनी कैंपेन स्टार्ट की थी और इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है वो पूरे पाकिस्तान में नफरत के बीज बो रही है। आज हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लीडर्स को सिंध में ज़लील ख्वार किया जा रहा है। पहले आज़म सवाती साहब को कंबर लेकर आए, शिकारपुर लेकर। सिंध सूफियों की धरती है, लतीफ की धरती है, कलंदर की धरती है, सच्चल की धरती है, ये मेहमान नवाज सिंध है। लेकिन इन मैं कहना चाहता हूँ कि इस हुकूमत ने जो क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, बख्तरबंद में एक पार्लियामेंटेरियन है, एक सियासतदान है, एक अपने इलाके के लोगों का नुमाइंदा है। डाकू आजाद फिर रहे हैं, चोर आजाद फिर रहे हैं, क्रिमिनल आजाद फिर रहे हैं, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। ये बख्तरबंद गाड़ियां, ये पुलिस बेचारी, इनका कुछ नहीं कसूर, इनको हमारे पीछे लगा दिया, सियासतदानों के पीछे लगा दिया। चाहे इनको आजाद करें, हमसे डाकू पकड़े, चोरों को पकड़े, क्रिमिनल्स को पकड़े। मैं कहना चाहता हूँ ये वक्त याद रखें, जुल्म कर रहे हो आप। हमारे तो माशाल्लाह
दलेर किस्म के लीडर्स हैं, अलीमीन गंडापुर हो, सवाती साहब हो, हमारे माशाल्लाह पठान भाई हैं, हमारे सब भाई हैं, हम सब सिंध। और मैं कहना चाहता हूँ अली भाई हम शर्मिंदा है, सिंध आपसे शर्मिंदा है, ये हमने नहीं किया, सिंध का कोई कसूर नहीं है, ये इस माफिया का कसूर है, इस माफिया हुकूमत का कसूर है। और इंशाल्लाह सिंध में सब मेहमान नवाज़ जो आपके लिए मौजूद हैं। और आखिर में मैं कहना चाहता हूँ ये तो सख्त